जब कोई आदमी नेताजी के साथ चाय पी के आ जाता है तो दिन भर कहता है कि आज तो हमने फलाने मंत्री, फलाने विधायक, फलाने नेताजी के साथ चाय पी ली। जबकि हकीकत क्या है भाई साहब, नेता किसी के बाप का नहीं होता है ना। अभी मध्य प्रदेश में ग्वालियर में कुछ दिन पहले की बात है, एक व्यापारी है, उसकी थाने से जो है रिवॉल्वर चोरी हो गई। और ये हम बात क्यों बता रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं कि वो जो व्यापारी भाई साहब हैं वो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ रह चुके हैं, फोटो खिंचा चुके हैं, है ना, मुख्यमंत्री जी के साथ और विधायक के साथ, बड़े बड़े नेताओं के साथ पार्टियों में जाते हैं, झंडा उठाते हैं, है ना, पार्टियों को लेकर के अपनी बात करते हैं। उनने भी सोचा होगा कि उनकी रिवॉल्वर मिल जाएगी, कौन सी बड़ी बात है, हमारे तो बहुत बड़े संपर्क हैं। तो इसी आधार पर हम कह रहे हैं कि नेता किसी के बाप का नहीं होता, वो तो आपको बस यूज करता है किसी भी तरीके से। अब चुनाव आ जाएंगे, चुनाव में क्या होगा, रैलियां चलेंगी, सब कुछ होगा, मोहल्ले में आएंगे नेताजी, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, और रामलाल क्या हालचाल। रामलाल सोचेंगे कि अरे नेताजी तो हमें जानते हैं, नाम से जानते हैं, बहुत बढ़िया, और कैसे हो बंसीलाल, हाँ बंसीलाल भी बढ़िया, फोटो खिंचवा लेंगे बंसीलाल, रामलाल भी फोटो खिंचवा लेंगे। उसके बाद अपनी घर की ऊंची दीवार पर लगा देंगे रामलाल बंसीलाल। हैं, अब जरूरत पड़ेगी रामलाल बंसीलाल को, वोट तो डाल है रामलाल बंसीलाल, कह रहे मंत्री जी तो हमें नाम से जानते, बहुत खास हैं, चुनाव जीत गए नेताजी। उसके बाद बंसीलाल रामलाल जाएंगे तो कोई काम नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा उनका। बंसीलाल रामलाल जो लौट आएंगे, किसी दलाल को दलाली दे दें तो शायद हो भी जाए, लेकिन वैसे नहीं हो पाएगा। तो लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि नेताजी और मंत्री जी के साथ जो फोटो खिंचा रहे हैं उनसे मंत्री जी की ब्रांडिंग हो रही है, नेताजी की हो रही है, घर घर तक पहुंच रहे हैं वो जाकर के, है ना, कि घर में उनकी तस्वीर टंगी है, बाकी काम कुछ नहीं होगा। जब बड़े व्यापारियों का नहीं हो रहा है तो छोटे जो आम लोगों का क्या होगा, जब फोटो खिंचा करके व्हाट्सएप के डीपी पे लगा रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं कि आज मंत्री जी के साथ 2 पल चाय के साथ, है ना, आज मंत्री जी के साथ चाय का आनंद लिया, आज मंत्री जी के साथ हमने चाय पकौड़े खाए। और बता दें, उन व्यापारी की खबर बड़े बड़े चैनलों ने चलाई। अब चैनल की भी हकीकत देखो आप, आज तक ने चला दी, बड़े बड़े अखबारों ने खबर छाप दी। ये तो स्तर हो गया देश में मीडिया का, सोचिए क्या इज्जत बची है, कोई असर नहीं। जब बड़ों का असर नहीं हुआ तो छोटे चैनलों का असर क्या होगा। और ये ऐसा नहीं कि इसी खबर के मामले में, ये हर जगह ये हालत है। और 2014 के पहले अगर आप देखते होंगे तो लगता होगा कि चैनलों की खबरों का असर होता, अब नहीं होता। उन्हें मालूम है सब बिक चुके हैं, बिका हुए, हमारे क्या कर लेंगे, चलाते रहो। अब उनको तो स्लॉट भरना है, व्यापारी की खबर से भर लें या बंसीलाल या रामलाल की खबर से भर लें, स्लॉट तो भरना पड़ेगा, चला देंगे खबर, लेकिन असर कुछ देखने को नहीं मिलेगा। व्यापारी की बंदूक अब तक नहीं मिली है, रिवॉल्वर उनकी, है ना, वो अपनी जान की सुरक्षा को लेकर के चिंतित हैं। अब ना मुख्यमंत्री जी उनको लेकर के ट्वीट कर रहे, ना मिश्रा जी ट्वीट कर रहे, ना वहां के विधायक ट्वीट कर रहे, मीडिया ने जरूर छाप दी है। अगर इतने ही चिंतित होते मुख्यमंत्री जी कि नहीं साहब ये तो हमसे मिले हुए हैं और हमारा झंडा भी उठाते पार्टी का, तो लगाते फोन, लगा देते डीजीपी को कि मुझे आज रात तक बंदूक चाहिए, इनकी रिवॉल्वर कैसे खो गई थाने से, और जिसकी उपस्थिति में खोई उसको तुरंत हटाओ, उससे वसूला जाए पैसा। क्यों नहीं हुआ? जांच कर रही है साहब, पुलिस जांच कर रही है। तो जांच में कौन सी बड़ी बात हो गई, जांच आप चले जाए, रामलाल चले जाएं, पुलिस उनको कह देगी जांच करके बताएंगे, बंसीलाल चले जाएं, उनको कह देगी जांच करके बताएंगे, हम चले जाएं, हमको भी कह देगी जांच करके बताएंगे। लेकिन बात होती है रिजल्ट से। उनमें कई पुलिस वाले ऐसे हैं जो उन व्यापारी साहब के साथ कई पार्टियों में आए हैं, उसके बाद भी नहीं मिली। तो जरा इससे आप सिस्टम की हकीकत को समझिए कि लोग जिन नेताओं के साथ फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर जो लिखते हैं, उससे अगर आपको 2 पैसे का फायदा हो रहा है तो लिखो, है ना, कि सब रामलाल के मोड़ा की नौकरी लगवा दी, मोड़ी की नौकरी लगवा दी मंत्री जी ने, तो उनके दिन रात गुणगान गाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो आपके 1 पैसे के काम का नहीं है तो फिर मत गाओ, सच बोलो, हकीकत बोलो, जो है सिस्टम की हकीकत। और सिस्टम की हकीकत यही है कि नेता किसी के बाप का नहीं है। और ये एक केस में नहीं है कि रिवॉल्वर के केस में हो, ऐसे दिन रात केस घटते होंगे जो आम जनता को पता होगा। आपके आसपास ऐसी कई घटनाएं हो रही होंगी जिनमें आप कह सकते हो कि हाँ सही कह रहे हो भाई साहब, नेता किसी के बाप का नहीं है। आप किसी भी काम के लिए चले जाओ, अगर आपका काम कर रहा है, हम तो कह रहे हैं जीवन भर उसकी सेवा करो, चरण वंदना करो, लेकिन अगर वो आपका 1 पैसे का काम नहीं कर रहा है, 1 पैसा के लिए आप उसके दागिल नहीं है, तो फिर काय को जो है वो करना, काय को गद्दारी करना। जो सच है वो बोलो ना, देश के साथ क्या हकीकत क्या है सिस्टम की, है क्या। वो व्यापारी अब कितने परेशान हो रहे हैं अपनी जान को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के, वो तो उनको ही पता है। उनका मन भी महसूस रहा होगा कि अरे यार हमने पार्टी का झंडा उठाया, अब तक रिवॉल्वर नहीं मिल पाई है माई, अब हम क्या करें। ना मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया उनको लेकर के कि हाँ भाई साहब आपकी सुरक्षा को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, हम 4 बॉडीगार्ड मैं भेज रहा हूँ अपने, आपकी दिन रात सुरक्षा करेंगे, वो भी नहीं हुआ। अब उनको लग रहा होगा हम झंडा दूसरी का तो उठा नहीं सकते क्योंकि उठा लिया है, तो वो भी बीच मझधार में फंस गए हैं। और व्यापारी के लिए भी जरूरी है थोड़ा दिखाना झांकीबाजी, लेकिन
झांकीबाजी झांकीबाजी है, हकीकत में कुछ नहीं है। तो ये लोगों को समझना पड़ेगा। और जिस दिन लोग ये समझ लेंगे, नेताजी अपनी औकात पर आ जाएंगे। अभी नेताजी अपनी औकात पर इसलिए नहीं आ पाते, उनको मालूम है कि यही लड़के, यही बेरोजगार, यही व्यापारी वर्ग, यही आम जनता हमारे पीछे जिस दिन मोहल्ले में आ जाएंगे, फोटो खिंचाने आएगी, चाय पीने आएगी, ये है ना 5 रुपया की चाय पीने आएगी, फोटो खिंचाएगी, अपने घर में लटकाएगी, डीपी पर टांगेगी, फेसबुक पर दिन रात उसमें कमेंट देखेगी कितनी संख्या में आए हैं, जबकि उनका 1 पैसे का कोई वैल्यू नहीं है। ये उनको भी पता है, खिंचाने वालों को भी, जो खिंचवा रहे हैं। लेकिन नेताजी के लिए इसका भी महत्व है, तो नेताजी भी खिंचवा रहे हैं। जिस दिन जनता उनको इग्नोर कर देगी, अपनी औकात पर ले आएगी किसी भी दल के नेता को, उस दिन उनकी मांगे पूरी सब होने लगेंगी। लेकिन इसके लिए जनता को समझना पड़ेगा, बेरोजगारों को समझना पड़ेगा, और जिन व्यापारी जी की रिवॉल्वर हो गई, या जिनके साथ और भी चीजें हो गई हैं, या जिन लोगों के साथ भी होगी, उनको समझना पड़ेगा कि नेता किसी के बाप का नहीं है। रोटी आपको कमा के खानी है, आप ही है। ना कोई मीडिया वाला दे आएगा, ना कोई नेता दे आएगा, और ना ही ऊपर से उतर के कोई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आपको दे आएंगे। आपने झूठ सब देखा होगा, कौन से रोजगार मिल गए, कौन से सब क्या मिल गया, सब अपनी बतौलेबाजी में लगे हुए हैं। फकीर कह कह के करोड़ों के विमान में उड़ रहे हैं। अगर ऐसे फकीर हैं तो बना दें दुनिया को फकीर, बना दें हर बेरोजगार को फकीर, हर व्यापारी को ऐसा फकीर बना दें जो क्लिच में रहे दिन रात 100 लोड करके, बड़े बड़े विमान में घूमे, बनाए ना फिर फकीर। तो इस चीज को जितनी जल्दी समझ लोगे उतना फायदा रहेगा जनता के लिए और देश के लिए, कि नेता किसी के बाप का नहीं है।